हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस की रिटर्न फाइल करना। टीडीएस की जो है नई रिटर्न यहाँ पर आ चुकी है। फॉर्म 24 की 26 की दोनों खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी, जो कि आपका यहाँ पर रहने वाला है 138 एंड 140। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको अपने टैन नंबर को रजिस्टर करना है। टैन सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, उसकी फीस 77 रुपीज़ होती है। टैन नंबर आने के बाद इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद चालान की पेमेंट करनी होती है, जो कि मंथली आपको पे करना है। देन उसके बाद आप जो है रिटर्न फाइल करते हैं 3 महीने में एक बार। यहाँ अपना टैन नंबर लिखेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में आना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। ये एक्टिविटी आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कर पाएंगे, मोबाइल से आप इसको नहीं भर पाएंगे। रिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स फाइल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे इस तरीके से मैं एक फॉर्म बता रहा हूँ, सभी फॉर्म्स इसी टाइप से फाइल होंगे, बस उसमें कुछ पर्टिकुलर्स अलग अलग हैं। तो मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया। आज की वीडियो में मैं फिर से यहाँ पर लाइव एक फाइल करके दिखाने वाला हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर फाइलिंग होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसमें यूटिलिटी जो है वो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। तो हम इसको फ्री सॉफ्टवेयर के द्वारा भरेंगे। अदर देन सैलरी, उसके बाद टैक्स ईयर। अब यहाँ पर फाइनेंशियल असेसमेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वार्टर, तो अभी Q1 के लिए हम फाइल कर रहे हैं, अभी रेगुलर रिटर्न फाइल हो रही है। उसके बाद यहाँ आपको अटैच करनी है जो अब हम फाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी फाइल है टीडीएस जिप फाइल, वो कैसे बनेगी उसके लिए ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। आपको गूगल पर टाइप कर देना है TDS RPO डाउनलोड प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ TDS रिटर्न। इस पर क्लिक करेंगे, इस पेज को स्क्रॉल करना है। ये फ्री यूटिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका भी वर्जन 1 है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। इस जगह पर लिखा मिलेगा आपको प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी टैक्स ईयर 26-27। इससे पुराने वाले अगर किसी को भरनी है 26Q, 27Q, 24Q, तो ये वाली डाउनलोड करनी है। तो मैं भी यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेता हूँ, RPO वर्जन 1.0 टैक्स ईयर 26-27 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक जिप फाइल है, जो कि आप फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, पर मैं फिर से आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको अनजिप करने के लिए आपके सिस्टम में विनजिप या विनरार होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको ये यूटिलिटी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है। इस टाइप से यूटिलिटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यस टू ऑल, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके केस में यस आएगा, यस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा एक फोल्डर बनेगा इस टाइप से, TDS RPO 1.0, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रन फाइल मिलेगी TDS RPO, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी और इसमें हम काफ़ी आसानी से जो अपनी रिटर्न है वो सबमिट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 140 क्लिक टू कंटिन्यू, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट प्रोसीजर पुराने वाले हैं, लेकिन कुछ चेंजेस है उनका आपको ध्यान रखना है। टैक्स ईयर 26-27, उसके बाद यहाँ से हम Q1 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको इस प्लेस पर आप अपना टैन नंबर लिखेंगे। टैन नंबर अपना किसका, एंटिटी का, जिस भी एंटिटी के लिए फाइल कर रहे हैं। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, उसने अपने नाम से ही सारा काम बिजनेस कर रखा है, तो वो खुद के नाम से भी यहाँ पर अपना टैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर इंडिविजुअल के केस में खुद का आएगा। बाकी कोई अदर एंटिटी जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, तो उनका टैन और पैन अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो टैन नंबर है वो एंटिटी का आएगा और जो पैन नंबर है वो भी एंटिटी का आएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सन है उसमें टैन नंबर, पैन नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन इंडिविजुअल के केस में पैन नंबर खुद का ही होगा, मतलब अलग से कोई फर्म का पैन नंबर नहीं होगा। यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद फर्म आपको एंटिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो एंटिटी है किस टाइप की है। उस केस में मैं फर्म के लिए भी फाइल कर रहा हूँ। टैन नंबर लिख लेंगे, पैन नंबर लिख लेंगे, फिर आएगा एंटिटी का नेम, डिडक्टर जो भी है उनका यहाँ पर नेम आएगा। उसके बाद नेम लिखने के बाद यहाँ पर एंटिटी का एड्रेस लिखना है। इस प्लेस पर प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि ये आपके सर्टिफिकेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सर्टिफिकेट जनरेट होंगे TDS के। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना जरूरी है, उस पर ही सारी जो कम्युनिकेशन है वो की जाएगी फर्दर। उसके बाद पार्ट नंबर 3, इस थर्ड वाले पार्ट में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा टैन का, तो वहाँ पर एक पर्सन ऑथराइज आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको ऐड करते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, तो आप चेक करिएगा कि कौन ऐसे पर्सन है जो कि आपने ऑथराइज अपडेट किया था। वही सेम पर्सन आपको यहाँ पर रखना होगा। अगर वो चेंज हो गया है तो आप जो है माई प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लॉगिन है, इसमें माई प्रोफाइल में जाना है और यहाँ से उसको अपडेट कर देना है। सेम उसी पर्सन की डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके बाद उनका डेजिग्नेशन क्या है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल भर रहे हैं, फिर प्रोप्राइटर फर्म भर रहे हैं तो प्रोप्राइटर आएगा। सेल्फ, अगर इंडिविजुअल भर रहे हैं सेल्फ आएगा।
एड्रेस आएगा, आपके बारे जो एड्रेस है ये इस पर्सन का आएगा जो कि ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएगा। अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं आप दोनों सेम भी रख सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैन उसके बाद यहाँ आएगा कि क्या आपने इससे पहले भी इस क्वार्टर के लिए कोई स्टेटमेंट भरी है, तो इस केस में नो सेलेक्ट करना है। अभी तो हम ये फर्स्ट भर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद आप जो है दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, तब आपको उसको यस करना है, फिर उसका नंबर देना है। उसके बाद चलान की डिटेल, तो आपको चलान जो है 1 बाय 1 करके ऐड करने होंगे। वैसे क्या है कि मल्टीपल सेक्शन कोड के लिए भी सिंगल चलान दे दिया है। ऐड रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे कितने चलान है, से फॉर एग्जांपल एक, तो इस केस में भी एक ही चलान है। वैसे 2 3 4 5 जितने भी चलान है आप ऐड कर लेंगे। अब जो चलान की डिटेल है वो कहाँ से मिलेगी, ई फाइल में आपको जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप 2 चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखेगी, पेमेंट हिस्ट्री में आना है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म है, मतलब जो पीडीएफ फाइल्स है, ये आपको एक फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं रख लेता हूँ सारी डिटेल्स। आप क्या करिएगा, जितने चलान है सबसे पहले वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद चलान की CSI फाइल, ये क्या होती है, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें इस चलान की इनपुट फाइल वहाँ पर सबमिट करनी होगी कि आपके ये चलान है इस डिडक्टी के अगेंस्ट में। तो मैं अभी 1 अप्रैल से लेकर टिल डेट तक की सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड CSI फाइल पर क्लिक करूँगा और ये भी मैं डाउनलोड करके रख लूँगा साथ के साथ ही। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ चलान में जो वैल्यूज है वो एंटर करनी होगी। इस केस में क्या है, 40,000 रुपये का चलान जमा है, वो हमने एंटर कर दिया। चलान भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। चलान कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। तो चलान की वैल्यू, उसके अलावा नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब जिस कोड में आपने पेमेंट किया था, उसके अलावा यहाँ आपको BSR कोड और चलान नंबर, डेट, तो हमें ये सब चीज़ें लिखनी होती है यूटिलिटी में। तो उसी चलान में से देख के आपको जितने भी चलान आपने ऐड किए हैं, आपको यहाँ BSR कोड लिखना है। इसके बाद इस प्लेस पर डेट लिखनी है। मोड ऑफ पेमेंट, तो ये तो ऑटोमेटिकली आता है C। देन उसके बाद चलान का सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद माइनर हेड में आपको 200 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलान की एंट्री करनी होगी, जितने भी चलान है। ऐड रो पर क्लिक करना है, तो उसके बाद नंबर देना है कि कितने आपके चलान से ऐड कर लेना है। उसके बाद अब जो हमने चलान ऐड किए हैं उसके अगेंस्ट में हमारे कितने % है, के लिए इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम नंबर डालेंगे, जैसे पहला चलान है उसके अगेंस्ट में 2 डिडक्टी है, दूसरा चलान है उसके अगेंस्ट में कितने डिडक्टी हैं वो नंबर लिखेंगे। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो इतनी लाइन्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एक और चलाना है उसके बाद लाइन आपको ऐड करनी है, ऐड कर सकते हैं। कोई अगर कोई रो आपको यहाँ पर डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें भी आपको बता देता हूँ। इसमें सारे फील्ड्स भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पैन नंबर लिखेंगे, जिस भी पर्सन का आपने TDS डिडक्ट किया हुआ है उसका पैन नंबर आएगा, उनका नेम आएगा, सेक्शन कोड, तो सेक्शन कोड इन्होंने जो है वैसे तो सेक्शन 393 है, लेकिन उसके सब कोड्स बना दिए हैं, इसी में हम चलान भी जमा करते हैं। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी अलग अलग कोड्स वाइज। ठीक है, तो अभी जैसे इस केस में क्या है कि प्रोफेशनल वाला चलान जमा हुआ है 1027 का, तो वो कोड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे इसमें कोड्स प्रोवाइड किए हैं, तो आपने जिस कोड में उस पर्सन का टैक्स जो है डिडक्ट किया हुआ है उसी कोड को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वो डेट डालनी है। अमाउंट कितना है, तो उसमें पहले केस में 3 लाख रुपए का अमाउंट है, दूसरे केस में 1 लाख रुपए का अमाउंट है। इस तरीके से लिख देंगे। ये वाले कॉलम में आपको इसमें कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 कॉलम ऐसे लास्ट में होते थे, इस बार इन्होंने इनको मिड में डाल दिया है। देन उसके बाद टोटल टैक्स डिडक्टेड, उस केस में क्या है कि जो टैक्स है वो 10% से TDS डिडक्ट हो रखा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू उस हिसाब से लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका टैक्स डिडक्टेड है और टैक्स डिपॉजिट है वो दोनों सेम होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको रेट लिखना है। ठीक है, 10% का रेट है, मैंने रेट सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट और डेट ऑफ डिडक्शन, ये आपकी सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये पर्सन स्पेसिफिक है। उसके बाद यहाँ रेट सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ डिडक्शन लिखना है। डेट ऑफ डिडक्शन और पेमेंट क्रेडिट आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है, ये आपको काफ़ी ध्यान से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये आता है पॉइंट रीजन फॉर नॉन डिडक्शन या लो डिडक्शन, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था कि जहाँ पर
अगर कोई पर्सन एलिजिबल है तो 128 भर के और वो सर्टिफिकेट ले सकता है। सामने वाले पर्सन को सबमिट करना हो कि उनका टीडीएस ना काटा जाए, कम काटा जाए। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, सर्टिफिकेट नंबर वाले को ब्लैंक छोड़ देना है। ये 121 यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये 194 है जो बैंक वाले टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग है। जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो पूरा जमा किया है, इस वाले ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो यूटिलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक ऑलरेडी जो फुलफिल्ड यूटिलिटी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इन कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। आपको ऐसे यहाँ पर डिटेल भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। फर्म का नेम, पैन नंबर, ये ईयर सेलेक्ट करना है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन ऑथराइज्ड है उनकी डिटेल्स आएगी। देन उसके बाद चालान नंबर, चालान नंबर, चालान एक ही चालान है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसमें। फिर उसके बाद डिडक्टेड डिटेल, तो इस तरीके से डिडक्टेड डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी है। अब उसके बाद हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चूंकि मैंने सारा टेक फोल्डर में रखा था तो मैं डेस्कटॉप पर ही जो न्यू फोल्डर बनाया हुआ है उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मुझे CSI फाइल इंपोर्ट करनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CSI फाइल इंपोर्टेड। अब इस वाले सेकंड वाले में आपको पाथ देना है, यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स बन के सेव होगी और वो हम अपलोड करेंगे इनकम टैक्स की साइट पर। तो मैं जो फोल्डर है उसी में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर सब कुछ डाटा आपने सही भरा है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपको एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसमें आपकी फाइल होगी सारी की सारी। आप व्यू में जाकर डिटेल्स पर क्लिक करिएगा तो आपको पूरी डिटेल दिखने लग जाएगी। इसमें सारी फाइल अपलोड नहीं होगी, जो सबसे पहली फाइल है उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पर क्लिक करके कंप्रेस जिप फोल्डर कर लेंगे, तो ये जिप फाइल जो है ये वहां पर अपलोड होगी, ठीक है। आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ सिस्टम जनरेटेड फाइल्स होती है। एक तो ये आप चेक कर लीजिएगा, जो आपका पहले फॉर्म होता था 27A करके, ये उसके रिगार्डिंग है। और एक यहाँ पर एक फाइल आएगी जो कि आपकी वेब फाइल होगी, दोनों को ओपन करके चेक कर लीजिएगा कोई एरर तो नहीं है। इस केस में कोई एरर फाइल जनरेट नहीं हुई, आपके केस में हो सकता है एरर फाइल भी जनरेट हो, जैसे चालान मैच नहीं हुए, आपने डाटा गलत सेलेक्ट कर लिया, पैन नंबर गलत डाल दिए, तो वो सब चीजें यहाँ पर दिखती है, ठीक है। डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, फर्म का नेम आ रहा है। ये जो वेब फाइल थी उस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर टैक्स ईयर 26-27 लिखा हुआ है, Q1 रेगुलर रिटर्न है। टोटल नंबर ऑफ चालान 1 है, चालान भी आ रहे हैं, 2 डिडक्टेड रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ मैच चालान 1, नंबर ऑफ मैच चालान 1, आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई अनमैच चालान हो, ठीक है। इस केस में अमाउंट पेड और क्रेडिट वाले में डैश आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यूटिलिटी धीरे धीरे अपडेट हो रही है। टोटल टैक्स डिपॉजिट आपका मैच होना चाहिए, यह 40,000 आ रहा है। नंबर ऑफ वैलिड पैन्स, ये भी आपको चेक करना है, वैलिड पैन्स होने चाहिए यहाँ पर 2, मतलब इस केस में 2 है। आपके जितने भी वैलिड पैन है वो आने चाहिए, इनवैलिड नहीं होने चाहिए कि आपके वैलिड पैन ही नहीं आ रहे, इनवैलिड स्ट्रक्चर आ रहा है, पैन इनवैलिड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ वो जो हमने फाइल बनाई है उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेट आपको चेक कर लेनी है, टाइम चेक कर लेना है, ऐसा ना हो कि आपने कोई और पुरानी फाइल बनाई भी हो वो आपने सेव कर दी हो, ठीक है। तो ये हमने जो फाइल बनाई है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई। उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आधार वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, कंटिन्यू पर टिक करेंगे, आई एग्री, जनरेट आधार OTP। तो आपके जो ऑथराइज पर्सन है उनके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP आपको जो है वेरीफाई करना होगा, जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिटर्न वैलिडेट होगी। उसके बाद आपको सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है, इस टाइप का मैसेज आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर इसके नोटिफिकेशन भी जाएगी। और इसके लिए RRR नंबर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, देखिए 140 का ये पहले रिटर्न भी फाइल हो रही है। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का मैसेज आएगा, ये रिसीट डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। फ्यूचर में जब हम नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ये आपकी यूज होने वाली है, ठीक है। जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग फर्दर वीडियोज भी अपलोड करूंगा कि इसके सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर बल्क में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो पाएंगे और पहले से भी सिंपल आसान प्रोसेस बना दिया गया है। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुल एजुकेशनल है, वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।